राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और टैरेट कार्ड रीडर गरिमा। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक भगवान के परम भक्त थे, नाम था केशव दास जी। केशव दास जी का ऐसा चरित्र था कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे। उस कथा में कथावाचक ने कहा कि जीवन में कमाई कहाँ लगाई जाती है तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया परिवार में लगाया, बच्चों में लगाया, घर बच्चे परिवार, तो थोड़ा थोड़ा सब जगह लगाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन कहाँ लगाया जाए? ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि सार्थक हो जाए, सार्थक माना जाए, ठाकुर जी की प्रसन्नता मानी जाए, सार्थक माना जाए, ठाकुर जी की प्रसन्नता मानी जाए। जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और पुण्य मिलता है। आपकी कमाई भी सार्थक हो जाती है। तो केशव दास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, जो धन लगता है वही सार्थक होता है। संत सेवा में जो धन लगता है वही सार्थक हो जाता है, वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो, हम जो भी कमाते हैं उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम उसे संत सेवा में लगा देंगे। हम उसे संत सेवा में प्रस्तुत करेंगे। तुम राजी हो ना? पत्नी बोली, ठीक है, हम राजी हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि आपका कोई संबंधी, कोई सखा ऐसा है जो भगवत सेवा में आपकी सहायता करता है। उस मित्र का, उस सखा का, उस संबंधी का कभी त्याग मत करिएगा जो कथा में लेकर जाता है। उस मित्र का कभी त्याग मत करिएगा जो वृंदावन लेकर जाता है। वो बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा खुद भी करती है और आपसे भी करवाती है। वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हैं। वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में आपकी सहायता करता है। अगर इन इन भावों से कोई संबंधी आपका है, चाहे वो जीवन में आगे चलकर पथ भ्रष्ट ही क्यों ना हो जाए, आप उनका कभी त्याग मत कीजिएगा। क्योंकि वो आपको कभी कथा में लेकर गया, उसकी वजह से आपने वो कथा सुनी, आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान मिला आपको उस कथा का, इसलिए उनका त्याग कभी मत करिएगा। तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त है तो पति का स्वभाव नहीं होता। दोनों विपरीत होते हैं तो मुश्किल होती है। लेकिन केशव दास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा, बिल्कुल आपकी जैसी इच्छा, कहेंगे तो संत सेवा होगी तो होगी। इतना ज्यादा धन नहीं कमाते थे, लेकिन इतना कमा लेते थे कि दिन रात का भोजन हो जाए बस। लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। कथा में या गुरुजनों के द्वारा आप कोई बात सुनते हैं जिसको सुनने से आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, ये मैं कैसे करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवस्था को आगे रख हम किसी आज्ञा से पीछे हट जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। व्यवस्था का विचार मत करो। व्यवस्था का विचार मत करो। जैसे ही आपको लगे कि ये मुझे करना चाहिए, करने लग जाओ। आप करो, आप उसे करने लग जाओ। जिन महापुरुष से आपने सुना या जिस ग्रंथ से आप सुन के आए हो, वही ग्रंथ, वही महापुरुष आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे। आप बस लगना शुरू करो उसमें। उदाहरण देती हूँ। छोटा सा बच्चा स्कूल गया और किताब के अक्षरों को देखकर रोने लगा।
उसे समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा है, पर प्रयास करने से धीरे धीरे सब सीख जाता है। हम लोग हिंदू हैं, अगर अभी हिंदी अक्षर के 1 2 3 4 दे दिए जाएं तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। कितना भी मुश्किल हो कुछ भी, पर प्रयास करने से इंसान सब सीख ही जाता है। एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान। इसका अर्थ है, निरंतर अभ्यास और प्रयास करने से एक मंदबुद्धि और मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कुएं की कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। यह दोहा हमें जीवन में कभी हार ना मानने और निरंतर प्रयास करने की शिक्षा देता है। इसलिए कोई आज्ञा अगर आप सुनते हैं, उसके प्रति आपका भाव बनता है कि करना चाहिए, तो सप्ताह में जिस दिन भी आपको समय मिले संत सेवा करिए। थोड़े से ही प्रारंभ करिए। केशव दास जी के चरित्र से सीखने को मिलेगी आपको, क्योंकि केशव दास जी की व्यवस्था इतनी नहीं थी कि वो संत सेवा कर सके, लेकिन कथा में सुन लिया और मन बना लिया कि संत सेवा मुझे भी करनी है। तो पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे, बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को निमंत्रण देते, प्रसादी बनाते, संत आते, प्रसादी पाते और चले जाते। भगवान की दया से उतना ही प्रसाद बनता कि संत पा सके, उनके लिए बचता ही नहीं प्रसाद। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती उसी को दोनों पा लेते। कभी कभी तो वो भी नहीं मिल पाती, अब संतों से थोड़ी कहेंगे कि थोड़ा छोड़ दे प्रसाद। तो कई बार मिलता भी नहीं था भोजन, लेकिन संत सेवा बनने लगी तो ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहने नहीं देते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर जीवन बहुत प्रसन्नता में निकल रहा है तो दुख जरूर आएगा, निश्चित आएगा। बहुत धन के साथ में अभिमान हो गया है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन आएगा कि कहीं जाने लायक नहीं रहोगे, और अगर बहुत कष्ट के साथ जीवन बीत रहा है तो सुख भी जरूर आएगा। आज इतनी धन की भी व्यवस्था नहीं है कि एक ही वस्त्रों को 5-5 दिन तक पहनते हैं। है ही नहीं वस्त्र, चिंता मत करिए, एक दिन ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे। एक की स्थिति हमेशा किसी की नहीं रह सकती, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो संसारी हो, केशव दास जी सेवा करते और धीरे धीरे उनका धन खत्म होने लगा।